पेट सफा, हर रोग दफा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असेंबली इंतखाबात मौखर करने की अपील की है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की अपील की है। जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव की क़यादत वाली बेंच ने ईसी से ये अपील की कि वो सियासी जमातों को रियासत में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनज़्ज़म न करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शेखर यादव ने इलेक्शन कमीशन और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील भी की कि असेंबली इंतखाबात कुछ महीनों के लिए मौखर कर दिए जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। इस अपील के साथ अदालत ने टीकाकारी मुहिम की सताइश भी की है। और नाज़रीन, आपको अहम खबर दे दें कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर इलेक्शन कमीशन की भी नजर है। 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की हेल्थ सेक्रेटरी के साथ अहम मीटिंग है। मीटिंग के बाद कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। तो ज़राए के हवाले से ये बेहद अहम खबर आपको दे दें। जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की भी इस पर नजर है। 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की हेल्थ सेक्रेटरी के साथ अहम मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो असेंबली इंतखाबात हैं, इनकी तारीखों के ताल्लुक से इसी अहम फैसला लेने वाला है और अगले आने वाले कुछ दिनों में इनकी तारीखें भी तय हो जाएंगी। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन की नजर है। सबसे अहम, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे नुमाइंदे नीरज जो है वो मौजूद हैं। नीरज, हम आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन की भी इस पर खास नजर है, क्या कुछ तफसीलात आ रही हैं? देखिए, चुनाव आयोग की टीम 28-29 तारीख को उत्तर प्रदेश जाएगी और उत्तर प्रदेश में अभी आज की तारीख में चुनाव आयोग की टीम उत्तराखंड में है और आज एक प्रेस वार्ता भी करेगी। लेकिन इस बीच कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है ओमिक्रॉन के मामले पे, कोरोना के मामले पे, कि रैलियों को न किया जाए। इस तरह के ऑब्जर्वेशन के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में तमाम मसले, यानी कोरोना का बढ़ता मामला, ओमिक्रॉन चुनाव आयोग के दायरे में है, उनके संज्ञान में है और इसलिए 27 को एक बैठक बुलाई गई है हेल्थ सेक्रेटरी की, जिसमें आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर क्या चुनाव आयोग की रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी और हेल्थ सेक्रेटरी से स्थिति के बारे में जायजा लेगा। चुनाव आयोग की क्या समीक्षा करेगा कि कैसे आने वाले वक्त में वो अपनी जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव आयोग चुनाव को कंडक्ट करे। तो बैठक के बाद आने वाले वक्त में चुनाव आयोग कोई अंतिम फैसला लेगा कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कैसे चुनाव कराने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लुधियाना अदालत में धमाके के बाद इंतजामिया ने पूरे शहर में 13 जनवरी तक के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। आज सुबह 10 बजे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात फराहम करेंगे। एनएसजी की टीम इस धमाके की जांच में जुटी है। इस धमाके में एक शख्स की मौत और 5 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने इस जुहत में तमाम तर तफसीलात मांगी हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी है। धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। लुधियाना अदालत धमाका मामले से जुड़ी ये खबर है। खुफिया जराये के हवाले से ये खबर है कि आईईडी के इस्तेमाल का शक है। सबसे अहम कि 3 मरतबा खुफिया महकमे ने अलर्ट भी जारी किया था। यहां तक कि धमाके के दिन भी अलर्ट जारी किया गया था। पाक, आईएसआई और खालिस्तानी तंजीमों के हमले का अलर्ट जारी किया था। तो बेहद अहम खबर लुधियाना कोर्ट धमाका मामले से जुड़ी हुई कि खुफिया जराये के हवाले से यह खबर है। आईईडी के इस्तेमाल का शक है। 3 मरतबा खुफिया महकमे ने इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया था। यहां तक कि धमाके के दिन भी अलर्ट जारी किया गया था। पाक, आईएसआई और खालिस्तानी तंजीमों के हमले का अलर्ट जारी किया था। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों लोग